हमने संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 के 1 2 3 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें हम 4th क्वेश्चन में हैं, जिसमें कुछ कथनों का उत्तर देना है हमें सत्य व असत्य में। तो उसके लिए हमें कुछ परिभाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है, जिसमें प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, इन चीज़ों की हमें जानकारी होना जरूरी है। इसलिए हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, साधारण गिनतियों 1 2 3 4 में 6, जैसे इसके बाद 7 8 9, इन्फिनाइट का समूह प्राकृतिक संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर कहते हैं, जिसे शून्य शून्य मतलब 0 और प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट का संग्रह मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 3 डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को हम W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स पूर्णांक दो प्रकार की होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक उन्हें कहते हैं जो प्लस होते हैं, +1 +2 +3 +4 डैश डैश डैश, ठीक है, जितने भी आगे तक इत्यादि धन पूर्णांक कहलाती हैं। इनकी संख्या अपरिमित होती है, मतलब कि इन्फिनाइट तक ही बढ़ते रहते हैं, अनंत तक। वैसे ही ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 डैश 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 कुछ आगे को हो सकता है इत्यादि, जिसे ऋण पूर्णांक कहते हैं। इनकी संख्या अपरिमित होती है, मतलब कि इन्फिनाइट होती है। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे पूर्णांक का संग्रह, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक व शून्य मिलकर एक संग्रह बनाते हैं। इस संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं और इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल्स टू 0 परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां Q क्या होगा, 0 नहीं होगा। और उदाहरण 1/2 4/3 -5/13 -4/7 आदि हो सकती हैं परिमेय संख्याएं। प्रश्नावली 1.1 की 4th क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उत्तर, यह कथन सत्य है क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 डॉट 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 पूर्ण संख्याओं के संग्रह 0 1 2 3 डॉट 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 में समाहित है। हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक। वैसे ही पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक। तो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में समाहित है ना, तो इसलिए क्या है, यह कथन सत्य है। उसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक पूर्णांकों का समावेश नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए, -1 -2 -3 पूर्णांक तो हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याओं के संग्रह में सभी साधारण भिन्न एवं अनेक दशमलव संख्याएं भी आती हैं। उदाहरण के लिए 1/2 3/4 -5/6 0.8 और 3.788 पर 12 है। ठीक है, डॉट 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 इत्यादि परिमेय संख्या है, पर पूर्ण संख्याएं नहीं है। इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। इसलिए हमें उन परिभाषाओं को ध्यान से समझना होगा कि प्रकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। इन सब का अध्ययन होना हमें जरूरी है।